भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की पूजा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब उनकी पूजा ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार पर की जाती है। ज्येष्ठ माह में इस बार 5 बड़े मंगल पड़ेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष आपको परेशान कर रहा है और आपसे शनि भी नाराज़ हैं, तो ये आप 5 मंगलवार कतई ना भूलें और इन 5 मंगलवार पर हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करिए, तो आपका शनि दोष भी दूर हो जाएगा और कुंडली में मंगल दोष भी शांत होगा। तो चलिए विस्तार से इस बारे में जानते हैं कि 5 बड़े मंगल कब कब पड़ेंगे, किस किस दिन पड़ेंगे और इस समय जो है पूजा क्या करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हनुमान जी को क्या आप चढ़ाएँ, क्या भोग लगाएँ जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार का अत्यधिक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा सभी संकटों से उबारने वाली मानी जाती है। बजरंगबली महाराज को मंगलवार का दिन अत्यंत प्रिय है। भगवान राम के परम भक्त श्री हनुमान जी की पूजा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब उनकी पूजा जेठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार पर की जाती है। ज्येष्ठ माह में इस बार 5 बड़े मंगल पड़ेंगे। हनुमान जी को ज्येष्ठ मास क्यों प्रिय है और क्यों जेठ के मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 13 मई 2025 को सबसे पहला मंगल पड़ रहा है। दूसरा बड़ा मंगल 20 मई 2025 को पड़ेगा और तीसरा बड़ा मंगल 27 मई 2025 को पड़ेगा। चौथा बड़ा मंगल 2 जून 2025 को और 5वां बड़ा मंगल 10 जून 2025 को पड़ेगा। भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हुई थी, तो इस दिन लोग शुभ कार्य करते हैं। ज्येष्ठ माह खासकर पवन पुत्र को समर्पित होता है क्योंकि इस महीने में भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। इतना ही नहीं, इस महीने में प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, जगह जगह प्याऊ लगाने चाहिए। इसके अलावा इस महीने में किए गए दान पुण्य से बड़े फल की प्राप्ति होती है क्योंकि साल का यह सबसे बड़ा महीना माना जाता है और आपको यह उपाय जो मैं आगे बताने जा रही हूँ ज़रूर करना चाहिए। बड़ा मंगल पर लोग भगवान श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। यह पर भक्तों का शक्ति, साहस और आत्मविश्वास देता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी भय और संकट से लगातार जूझ रहे हैं तो बड़ा मंगल पर भक्ति भाव से श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना जरूर करें और उन्हें उनका प्रिय भोग समर्पित करें। तो चलिए जानते हैं कि प्रिय भोग क्या है श्री हनुमान जी के। किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष या मंगल ग्रह नीच या क्षुद्र क्षेत्र में विराजमान होता है तो व्यक्ति के साथ दुर्घटना होना, जैसे चोट लगना या शत्रु पक्ष हावी रहता है। साथ ही व्यक्ति पराक्रम नहीं दिखा पाता है। ऐसी स्थिति में आपको श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। बड़े मंगल को मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, घी का दीपक आपको जलाना चाहिए। उसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करने से भी मंगल ग्रह के कारण मिलने वाली पीड़ा जो होती है वह कम हो जाती है। के लड्डू यह हनुमान जी को बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें बेसन से बने लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं। इससे जीवन में सुख और शांति आती है, साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। गुड़ और चना यह एक पारंपरिक भोग है जो कई जगह हनुमान जी को समर्पित किया जाता है। गुड़ और चने को एक साथ मिलाकर प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। ऐसा करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। केला फल के रूप में हनुमान जी को केला बहुत पसंद है और इसे भोग के रूप में भी चढ़ाया जाता है। इमरती कुछ क्षेत्र में इमरती भी हनुमान जी को भोग के रूप में अर्पित की जाती है। ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता आती है। मीठा पान बड़ा मंगल पर हनुमान जी को मीठा पान का बीड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है, जिससे संकट दूर होने की मान्यता है। अन्य अनुष्ठान कैसे करने चाहिए। इन भोगों के अलावा भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार फल मिठाई भी हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। इस दौरान हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ, राम कथा जैसे अन्य अनुष्ठान का पालन किया जाता है। बड़ा मंगल केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह भाईचारे का भी प्रतीक होता है। आज मैं मंगलवार का एक बहुत ही खास उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही कारगर है। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा हो, दवा उपचार कराने पर भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो मंगलवार के दिन किसी सुनार को अष्ट धातु का एक कड़ा व्यक्ति की नाप के अनुसार बनाने के लिए दे दीजिए और उस कड़े को शनिवार के दिन सुनार से घर ले आइए। कड़े को गंगा जल से धोकर शुद्ध करें
तथा उस कड़े में थोड़ा सा सिंदूर लगा दें। कड़े को अपने सामने रखकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। इसके बाद उस कड़े को व्यक्ति के दाहिने हाथ में पहना दें। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा।